अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो आज का जो मौजू है हमारे पास वो है एक्सरसाइज 1.4, क्योंकि 1.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सेकंड इज़ गोइंग टू बी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे साथ, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी रहे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पहला टॉपिक जो हमारा। अब जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको कंडीशन बता दूं कि कोई भी दो मैट्रिसेस जिनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, इन दोनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमें ज़हन में रखना ये चीज़ कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल होने चाहिए ये जो सेकंड है इसकी नंबर ऑफ रोज़ के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है जिसको आपने जहन में रखना है लाजमी। सबसे पहले कि फ़र्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 0। ठीक है, अब सेकंड मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स, वो है हमारे पास 4 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो आपको कंडीशन बताई कि फ़र्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप देख लें। ठीक है, 2 कॉलम है और इसकी नंबर ऑफ़ रो देखें वो 2 हैं, यानी कि 2 फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड के 2 रोज़ ये इक्वल हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है कि जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह हो हमारे पास, लेट सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हो हमारे पास पहला मैट्रिक्स इस तरह। ठीक है, जिसमें देखें अब एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब दूसरा मैट्रिक्स लेट सपोज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम इस तरह कर लेते हैं 1 2 एंड 2 3। ठीक है, अब ये चेक करें, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 3 है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में नहीं हो सकती, तो इसलिए कंडीशन हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन में लाजमी है। ठीक है, जिसमें हमने चेक करना है फ़र्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ जो सेकंड मैट्रिक्स है जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, देन ही मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फटाफट से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का भी बता दूं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट हमारे पास हमने चेक कर लिया इनके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं ए डॉट बी। ठीक है, यानी कि इन दोनों की आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है कि आपने सबसे पहले फ़र्स्ट कॉलम को इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसका आसान तरीका हमारे पास क्या होता है कि ये देखें, ये 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, और ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 का है, तो जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, वो फर्स्ट की रो होंगी और सेकंड के कॉलम होंगे, यानी 2 क्रॉस 1 का हमारे पास मैट्रिक्स आएगा जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि हमारा जो मैट्रिक्स आया है वो ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली एंट्री आ गई। अब यहाँ पर कॉलम ही हमारे पास एक है, तो इसलिए हमने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने सेकंड रो को ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 3 इंटू 4, ये 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया ए और बी का, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 4 4 और प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12
और ये 0 इंटू 1, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 6 और 12, ठीक है। इसी तरह मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होती है, ठीक है। इसकी हम फटाफट से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए मज़ीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, ए और बी, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कंडीशन इनकी चेक कर लेनी है। कंडीशन कौन सी, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि फ़र्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब इसका हम चेक कर लेते हैं। ये है 2 क्रॉस, ये देखें यहाँ पर इसके जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स हैं। और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, वो भी 2 हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपने कंडीशन चेक करनी है, मल्टीप्लिकेशन जब भी आपने करनी है, ठीक है। तो आप इनकी फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ए इंटू बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब ये 1 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स और ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसकी रोज़ और इसके कॉलम, यानी 1 क्रॉस 2 का हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, यानी उसमें एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं फटाफट से। अब ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर लेते हैं, 1 इंटू 0 और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हमारे पास फ़ाइनल आउटपुट किस, यानी कि क्या उसका ऑर्डर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। क्योंकि देखें कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये एंट्री हमने लिख ली, लेकिन वो इसके नीचे यानी कि वो सेकंड रो बना देते हैं, वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने चेक कर लिया कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने चेक कर लिया कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, ठीक है। फिर इसका हमने ऑर्डर चेक कर लिया है 2 क्रॉस 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, पहली कि आपने रोज़ उठा लेनी है और सेकंड के आपने कॉलम्स उठा लेने हैं। यानी कि इसकी एक रो है पहले मैट्रिक्स की और दूसरे के 2 कॉलम है, तो आपका फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा वो 1 क्रॉस 2 का आएगा, ठीक है। यानी कि उसमें एक रो और 2 कॉलम होंगे। तो ये देखें इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्प आउट करेगा जब आपको कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट होंगे तो आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी मल्टीप्लिकेशन में। अब 1 इंटू 2 2 आ गया और 2 इंटू 3 6 आ गया, ठीक है। अब 1 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, ये 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास फाइनल जो a इंटू बी का आंसर आ गया वो आ गया आपके पास 6 और 2, ठीक है। तो इसी तरह बहुत इजी होती हैं चीज़ें, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना होता है। बस एक दफ़ा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब फटाफट से हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। असल में 6 + 2 मैंने 6 लिख दिया, ये हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। ये इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और उसका जो फाइनल रिज़ल्ट आए उसको सी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो इक्वल होने चाहिए कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें बी और सी के मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसके साथ, यानी कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसको फिर सी से मल्टीप्लाई करें, दे शुड बी इक्वल टू बी इंटू सी करें और उसको फिर मल्टीप्लाई करें ए के साथ, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि हमने पहले बात की थी जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ए और बी मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ए की अगर हमने ए और बी की जब बात की थी तो हमने बात की थी इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए। दे नीड टू बी इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, यानी इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो 3 मैट्रिसेस आ गए, ठीक है। तो आपने चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है, ठीक है,
कि पहले यहाँ पर हमने बात की है कि हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब ए और बी की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आपने उनके ऑर्डर को चेक करना है, फिर उनका जब आपस में प्रोडक्ट आ जाएगा तो फिर उस मैट्रिक्स को आपने तीसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ चेक करना है। तो इसकी हम फटाफट से कर लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपके लिए ये चीज़ क्लियर आउट हो जाए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम फटाफट से लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, वो है हमारे पास 2 3 -1 एंड 0। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 1 3 एंड 1। ठीक है, अब सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, उसको हम लिख लेते हैं 2 2 -1 एंड 0। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले ए और बी को हमने देखना है, तो ए और बी का आप देखें, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 हैं। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका क्या है, 2 क्रॉस 2। तो हमारे पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ए और बी की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, फिर अब ये जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3। ठीक है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे इसका इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा। अगर 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 0 से किया तो 0। ठीक है, -1 इंटू 1 -1 प्लस ये 0 हो गया। ठीक है, अब इनका जो आंसर आएगा, ठीक है, ए और बी का जो आंसर आया हमारे पास प्रोडक्ट, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, वो आया 9, 2 + 3 5 0 और -1। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी का आंसर आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए इंटू बी, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इनका कि ये मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है कि नहीं। अब ये देखें, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये देखें, ये भी 2 है। तो अब आपको समझ आ रही होगी, तो मैं कहना चाह रहा था कि पहले इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेना है, फिर आपने सी वाले मैट्रिक्स के साथ चेक करना है कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये देखें, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसकी भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसकी फ़र्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2। ठीक है, और 5 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 2 और 5 इंटू 0। ठीक है, अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेंगे, 0 इंटू 2 एंड -1 इंटू -1। ठीक है, -1 इंटू -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कर लेंगे, 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0। ठीक है, अब इनका जो आंसर आएगा, ठीक है, फटाफट से आंसर लिख लेते हैं। आंसर की बात कर लें तो ए बी सी। ठीक है, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 9 इंटू 2 18। ठीक है, 18 आ गया, प्लस 5 इंटू -1, तो ये हमारे पास -5 आ गया। ठीक है, अब 9 इंटू 2 करेंगे तो ये भी 18 आ गया,
और ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 0 आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। ठीक है, और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ है +1 हो गया। ठीक है, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। ठीक है, तो अब फटाफट से इसका जो आंसर आया हमारे पास A, B और C का, वो आंसर हमारे पास क्या आया, 18 में से 5 के 13, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 18, ये 1, और यहाँ पर ये हमारे पास 0। ठीक है, अब फटाफट से हम इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास A B इंटू C करने से ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, तो हम इसको एक साइड पे लिख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है। A B और C का, A B को मल्टीप्लाई जब हमने किया C के साथ, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास आया है 13, 18, 1 और 0। ठीक है, 13, 18, 1 और 0। ठीक है, इसको हमने साइड पे इसलिए लिख लिया कि अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उससे देखते हैं क्या ये सेम आंसर आता है। अब इसी तरीके से हम फटाफट से राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अब B इंटू सी करेंगे, जब हम B को C से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो सेम ये देखें, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, अब सेकंड रो को नहीं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, सॉरी, 0 इंटू 2 एंड 1 इंटू 0। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। अब इनका जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, ठीक है, उसको हम आगे ही लिख लेते हैं। अब ये 2 इंटू 0 ज़ीरो हो गया। ठीक है, प्लस 1 इंटू -1 हो गया। ठीक है, अब 0 इंटू 2 ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब 1 इंटू 0 वो भी 0 हो गया। ठीक है, अब 3 इंटू 2 6 हो गया, और 1 इंटू -1 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 2 6 हो गया, और 1 इंटू 0 क्या हो गया, वो 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा B और C का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। B और C का जो आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है, -1, ठीक है, 0, 6 में से 1 गए 5, और 6 में से 0 तो ज़्यादा नहीं है, यानी 6 ही रह गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, तो B और C का ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने B और C को करना है A के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब A इंटू B और C, अब सबसे पहले चेक कर लेंगे इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। ठीक है, अब इसकी जो A है, इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके आप देख लें, इसके देख लें। ठीक है, A इंटू B और C करना है, इसको देख लें, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ़ रो क्या हैं, 2 हैं। ठीक है, यानी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड होती है दोनों केसेस में। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले इधर मैं मैट्रिक्स लिख ही लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और ये वाला लिख लेते हैं, -1 0 5 एंड 6। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कंडीशन हमने चेक कर ली, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 5। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 6। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू -1 प्लस 0 को 5 के साथ 0 इंटू 5। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 0 एंड 0 इंटू 6।
ठीक है, अब हम फटाफट से इसका आंसर निकाल लेते हैं, ए बी और सी का। ठीक है, कि आंसर हमारे पास क्या आता है। 2 इंटू -1 -2 हो गया, प्लस 3 इंटू 5 5 3 तक 15 होता है। ठीक है, 15 आ गया। अब 2 इंटू 0 0 आ गया, और 6 3 था 18। ठीक है, 18 लिख लेंगे। अब -1 इंटू -1 1 आ गया, और ये 0 आ गया। ठीक है, अब -1 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0। ठीक है, अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा, 15 में से 2 गए 13, 18, 1 एंड 0। ठीक है, अब ये देखें आप कि ए बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, और जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया था सी के साथ तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम आया। ठीक है, तो यानी कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये प्रूव हो गया। ये अक्सर ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, मैट्रिसेस कोई भी तरह के आ जाएँ, ठीक है, तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले कंडीशन चेक कर ली और आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद दोनों का इंशाल्लाह आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बाकी अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।